फ्रेंड्स, दिस इज ऋचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद ऋचा। आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट्स कंप्यूटर एमसीक्यूज पार्ट 4। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। तो 71 क्वेश्चन है हमारा। द डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन. Options are ALU, control unit, system unit, motherboard, none of these, and the answer is control unit. मैंने ये पूरा आपको एक पिक्चर से समझाया था लास्ट वीडियो में। अगर ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो साइकिल है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा. ऑप्शंस आर इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज, input output manipulation, arithmetic, data processing, printing, editing, storage, display, data information, none of these, and the answer is A, input processing output storage. अब देखिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको सही में ढूंढना होगा तो आप इसमें से एलिमिनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि हमने ये डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, स्टोरेज, डिस्प्ले. अब हमने करना है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस. अगर कहीं पे प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है तो हम उस ऑप्शन को चूज ही नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अब नेक्स्ट आ गया प्रिंटिंग. प्रिंट तो हमने करना ही नहीं, हमने तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, अर्थमेटिक. अब हमने अर्थमेटिक भी नहीं बोला, उसने बोला कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है. प्रोसेसिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो हम इसमें स्पेसिफिकली किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करेंगे कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, लॉजिकल कर रहे हैं या मैनिपुलेशन कर रहे हैं. तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज. यही होता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में. इनपुट आती है, प्रोसेस करते हैं, उसको आउटपुट देते हैं, अगर स्टोर करना होगा तो उसको स्टोर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्शंस. Options are checks data for accurately, does calculation using addition, subtraction, multiplication and division. Next option, does logical comparison such as equal to, greater than, does both calculations and logical comparisons. None of these, and the answer is these, does both calculations and logical comparisons. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ addition subtraction को या सिर्फ और सिर्फ logic comparisons जो होते हैं equal या less than उसको नहीं बल्कि दोनों को कैलकुलेट करते हैं. Next is the computer's processor consists of the following parts. Options are CPU, main memory, hard disk, floppy drive, main memory, storage, operating system and application, control unit and ALU. And the answer is E, control unit and ALU. देखो इसमें उसने पूछा है कंप्यूटर प्रोसेसर. प्रोसेसर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे बात हो रही है CPU की. यहाँ पे कहीं पे भी हमें रजिस्टर्स नहीं दिया तो हम कंट्रोल यूनिट और ALU को देखेंगे. Next is 75th question. A microprocessor is the brain of the computer and is called a microchip, macroprocessor, calculator, software, and the option answer is A, microchip. जो CPU है हम उसको वो एक microchip की फॉर्म में होता है. ठीक है. 76th question is main memory works in conjunction with. Options are special function cards, RAM, CPU, Intel, all of these, and the answer is C, CPU. CPU जो है वो जो मेन मेमोरी है वो CPU के साथ मिलके काम करती है. The main job of a computer is to dash. Options are carry out program instruction, storage data information for future use, process data and information, both A and C, and the answer is D, both A and C. अब देखो उसने मेन जॉब पूछा है तो मेन जॉब क्या होगा? एक तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना, लेकर आना, फिर दूसरा उसको डाटा को प्रोसेस करना. तो दोनों ही इसके मेन जॉब में आते हैं. अगर हमारे पास बोथ ए एंड सी ना होता तो हमारा ऑप्शन चूज होता प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन, अगर बोथ ए एंड सी ना दिया होता. Next is when speaking of computer input and output, input refers to. Options are and data processing that allows for new data input to the computer, retrieval of data or information that has been input to the computer, data or information that has been entered into the computer, the transmission of data that has been input into the computer, both C and D above. And the answer is E, both C and D above. ये दोनों ऑप्शंस होंगे जो हमारे आंसर होंगे कि जो हमने डाटा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है या हमने जो डाटा को ट्रांसमिट करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर इट बिकम्स ऑब्जेक्ट्स, डाटा, आइडियाज, फैक्ट्स. नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज डाटा. जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी चीज़ को डाटा एंटर करते हैं तो वो डाटा के रूप में होता है. टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड क्लिक ऑन इट, collapse on it, name it, give it a password, rename it, and the answer is click on it. मतलब अगर आपको किसी फोल्डर के कंटेंट को डिस्प्ले करना है विंडोज एक्सप्लोरर पे तो आप क्या करोगे? उस पर क्लिक करोगे.
सी इन CPU डिनोट्स, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब सबको पता है CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, बट जब ऑप्शंस देखते हैं ना तो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आएगा या बी आएगा। जैसे ऑप्शन इसमें दिए हैं सेंट्रल, कॉमन, कन्वीनियंट, कंप्यूटर, सर्किटरी, एंड द आंसर इज ए, सेंट्रल। The three main components of a computer are, options are RAM, interactive devices, central processing unit, tape, floppy disk monitor, central processing unit, floppy disk monitor, central processing unit, monitor and printer, and the answer is A, RAM, input output devices, central processing। इसमें क्या ऑप्शन चूज किया हमने कि जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर के, एक तो हमने जो डाटा एंटर किया है या हमें रिट्रीव करेंगे, हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो कि डाटा को प्रोसेस करता है। रैम जिसमें कि करंट हम काम करते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शंस आर, देखो ये एक अलग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में आपको सब पता चल गया होगा अब तक। ये जो मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो इस फॉर्म में भी आ जाते हैं। जैसे कि ऑप्शंस क्या पहले क्या दे दिया, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, नेक्स्ट स्टोर डाटा, नेक्स्ट परफॉर्म कंपैरिजंस, नेक्स्ट कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब उसने आगे क्वेश्चन पुट कर लिया कि इनमें से कौन सा ट्रू है, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2, 1 and 3, and the answer will be D. Here D will be this 1 and 3 means perform arithmetic operations and perform comparisons। तो इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन वो पूछता है। Next is the term GIGO is related to, what is the full form of GIGO? Garbage in, garbage out, and the options are accuracy, automatic, flexibility, versatility, and the answer is A, accuracy। जैसे मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई आपको, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गार्बेज इन किया, आउट किया, तो मतलब वो एक्यूरेसी परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स इन द सीक्वेंस ऑफ स्टोर, फैच, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट। ये जो तीन ऑप्शंस हैं, स्टोर, फैच एंड एग्जीक्यूट, ये तीनों जो हैं वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं, बट द राइट सीक्वेंस कौन सा होगा? बी ऑप्शन, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फैच मतलब कहीं पर भी हमारा डाटा सेव है उसको वहाँ से, चाहे वो स्टोरेज मेमोरी में है, वहाँ से उसको मेन मेमोरी में लेके आएगा। डिकोड मतलब उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं, वो मैनिपुलेशन करना है या उसको चेक करना है, वो करता है। फिर एग्जीक्यूट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर और अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे हैव टू परफॉर्म, प्रोसेसर हैव टू परफॉर्म, दे विल एग्जीक्यूट। तो ये एक सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, तो ये था हमारा चैप्टर 1 के MCQs हमने आज कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, आई थिंक। तो अब हम उसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।